यह किस्सा 70 के दशक के मध्य का है, जब रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी, जो कि रफ़ी साहब के बेटे थे, उनके स्कूल में जहाँ वो पढ़ते थे उनके स्कूल में एक सिंगिंग कंपटीशन होना था। और शाहिद रफ़ी के सभी जो दोस्त थे वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि शाहिद रफ़ी जी कौन सा गाना गाने वाले हैं सिंगिंग कंपटीशन में। इस बात के लिए वो भी कंफ्यूज थे, शाहिद रफ़ी जी भी इस बात के लिए कंफ्यूज थे कि वो कौन सा गाना गाएंगे इस कंपटीशन में। इसकी चर्चा करते करते वो गए अपने पिता के पास, रफ़ी साहब के पास, और पूछे उनसे कि कौन सा गाना गाएं वो सिंगिंग कंपटीशन में। और रफ़ी साहब ने उधर से जवाब दिया अपने बेटे के लिए कि तुम मेरा नहीं, तुम किशोर कुमार का गाना गाओ। तो ये देख के शाहिद रफ़ी जी भी काफ़ी कंफ्यूज हो गए। उन्हें पता नहीं पड़ा कि मेरे पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो अपना गाना क्यों नहीं कह रहे कि मेरा गाना गाइए, आप किशोर दा का गाना गाइए। उन्होंने रफ़ी साहब ने शाहिद जी से ये बोला। रफ़ी साहब ने अपने बेटे शाहिद रफ़ी से बोला कि आपको मैं एक सुझाव देता हूँ किशोर कुमार के गाने के बदले में, लेकिन आपको गाना तो किशोर दा का गाना ही है। सिंगिंग कंपटीशन में आप किशोर कुमार का ही गाना गाएंगे, उसके अलावा किसी का नहीं गाएंगे। और आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर कोई और गाना पसंद आए तो आप वो भी गा सकते हैं। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि रफ़ी साहब और किशोर दा के बीच में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान देते थे वो एक दूसरे को। एट दी एंड रफ़ी साहब के बेटे शाहिद जी ने गाना सेलेक्ट कर लिया किशोर दा का एक, और उसके लिए जुट गए, उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए जुट गए। और सिंगिंग कंपटीशन से पहले 15-20 दिन रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने पूरी प्रैक्टिस करी, और उनकी सहायता भी की रफ़ी साहब ने। और जो गाना था जिस सिंगिंग कंपटीशन में, जब सिंगिंग कंपटीशन में शाहिद को बुलाया गया, जब उनकी बारी आई, तो सामने बैठे थे नौशाद जी, और नौशाद जी वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे उस सिंगिंग कंपटीशन के लिए। और वहाँ पे नौशाद जी को ये नहीं पता था कि जो शाहिद रफ़ी हैं वो रफ़ी साहब के बेटे हैं। और लेकिन रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी को ये पता था कि ये मेरे पिता रफ़ी साहब के बहुत ही करीबी हैं नौशाद जी। इसीलिए वहाँ पे वो थोड़ा डर गए कि यहाँ पे मेरे को रफ़ी साहब का गाना गाना चाहिए कि किशोर दा का गाना गाना चाहिए। लेकिन जो उन्होंने सीख के आए थे उन्होंने वही गाया, किशोर दा का वो गाना गा दिया वहाँ पे। और इसके बदले उन्हें दूसरा स्थान भी मिला कंपटीशन के बाद। रिज़ल्ट में उन्हें दूसरे स्थान पे, उन्हें प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भी प्राप्त हुआ, और उसका रिज़ल्ट भी नौशाद जी ने ही डिक्लेयर किया था। तो वहाँ पे नौशाद जी को ये नहीं पता था कि ये शाहिद जी जो हैं वो रफ़ी साहब के बेटे हैं। लेकिन जो भी हो, एट दी एंड रफ़ी साहब के बेटे ने, शाहिद रफ़ी ने, अपने बल पे जो है वहाँ दूसरा स्थान जो है प्रतियोगिता में प्राप्त किया था। और यही आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर नौशाद जी जानते कि रफ़ी साहब के ये बेटे हैं शाहिद जी, तो क्या होता वहाँ पे। क्या नौशाद जी उन्हें फ़र्स्ट प्राइज़ दे देते, या फिर कोई प्राइज़ ही नहीं देते क्योंकि उन्होंने रफ़ी साहब का कोई गाना नहीं गाया। बस यही था इस वीडियो में। आप हमें कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नई अगली वीडियो में।